ऑन। तो कहता है टू अरेस्टेड फॉर इन ऑक्सीजन रैकेट केस। रैकेट पता है गिरोह के लिए यूज करते हैं। अक्यूज्ड अलोंग विथ अकॉम्प्लिसेस। देखिए यहाँ पे अक्यूज्ड अलोंग विथ अकॉम्प्लिसेस। अगर यहाँ पे इज ड्यूपिंग तो हालांकि पास्ट कर दिया, अगर हमको प्रेजेंट देने का मन था। ड्यूप मतलब क्या था सर? ड्यूप मतलब झांसा देना। इज ड्यूपिंग या आर ड्यूपिंग शब्द का प्रयोग करे तो आप कौन सा प्रयोग कीजिएगा बताइए तो, और क्यों कीजिएगा? तो क्योंकि अलोंग विथ है, और अलोंग विथ से लेफ्ट हैंड साइड में एक सब्जेक्ट और राइट हैंड साइड में एक सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो बेसिकली हम लोग राइट हैंड वाला सब्जेक्ट देखो प्लूरल है, और आदमी क्या लिखता है? इज। ये जो इज या आर ड्यूपिंग है वो अकॉम्प्लिसेस के बगल में है तो वो आर लगा देता है। बट बेसिकली होता क्या है, अलोंग विथ से जुड़ा हुआ वाक्य में पहले वाले के हिसाब से वो वर्ब लेता है। तो अक्यूज अलोंग विथ अकॉम्प्लिसेस इज ड्यूपिंग हो जाएगा, ना कि आर ड्यूपिंग होगा। समझे? ये बात को अच्छे से, ये वाला होगा ना कि आर ड्यूपिंग होगा। ओवर 1000 पीपल अक्रॉस इंडिया, करोड़ लगभग 2 करोड़ लोगों को, हाँ, 1000 लोगों को, ठीक है, और ठगा है लगभग 2 करोड़ रुपया वो कमाया है। ड्यूप मतलब झांसा देना ना, किसी को फंसा मतलब ना तुम्हारा कि तुमको, जैसे इंडिया में बहुत सारा केस ऐसा हुआ है कि बहुत बार हुआ है, रिसेंटली भी हो गया कि एक आदमी को, वो जो नहीं है तुम्हारा, वो जो जीनी अलादीन का चिराग, ये बोल के 2 करोड़ में एक आदमी को बेच दिया था। दिस इज ड्यूपिंग समवन, है ना? ये आप किसी को झांसा दे दिए कि भैया आप इतना अच्छा से बोलेंगे, देखो ये तो ओरिजिनल ये है, लैंप है, अलादीन का चिराग है, हाँ, तो आप झांसा दे दिए। ठगना इज अनदर, ठगना भी अलग चीज होता है, और ड्यूपिंग इज अनदर थिंग। ठगना इज लाइक आप हमसे, आप 10 टका सामान था, 20 टका लिए, आपको हम ठग लिए, ठीक है। ड्यूपिंग इज लाइक आपको कुछ बहला फुसला के, आपको ना कोई रद्दी सामान ढेला उठा लिए, बोलेंगे तो भगवान है, तो रख लो, 2 करोड़ रुपया दे दो। दिस इज ड्यूपिंग, यहाँ पे ड्यूपिंग यूज करते हैं। फ्रॉडिंग समवन इज बिट डिफरेंट। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है टू फॉरेनर्स वेयर अरेस्टेड, ठीक है, फॉर एलिजेडली मतलब कथित रूप से चीटिंग पीपुल, पीपल को, लोग को चीट करने के लिए, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, के बहाने पर, किस चीज के बहाने पर? प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करने के बहाने पर, है ना, उसको चीट कर दिया। द अक्यूज्ड वेयर यूजिंग मोर देन 20 बैंक अकाउंट, 20 से अधिक बैंक अकाउंट यूज करता था। देखिए अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, वेयर यूजिंग दिख रहा है और हैड ड्यूब दिख रहा है, और बीच में एंड है। देखिए बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट जो है यही एक्यूज्ड है, द अक्यूज्ड वेयर यूजिंग 20 अकाउंट, फिर यहाँ पे एंड द अक्यूज्ड। ये समझिएगा सर, है ना, कि कब एंड किस लिए लगाया है। कभी कभी एंड कोई और काम के लगाता है, जैसे राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग एंड सीता इज डांसिंग, यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, लेकिन राम इज प्लेइंग एंड डांसिंग, नाच रहा है, खेल रहा है, तो अलग मीनिंग हो जाता है। तो एंड का प्रयोग जब देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, गौर कीजिएगा, ग्रामर रूल्स आपको यही मिलेगा। अच्छा, ड्यूब्ड मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ के लगभग, फ्रॉम ओवर, ओवर मतलब 10,000 से, 1000 से एबव, है ना, ओवर 1000, 1000 के लगभग या एबव भी जाएगा, अबाउट 1000 के इर्द गिर्द, है ना, 1000 पीपल अक्रॉस इंडिया, पूरा इंडिया भर में, सोचो। फिर क्या बोलता है, accused have been identified as, पता है इस लाइन को, हेलिंग फ्रॉम, सर वहाँ वेयर की जगह वाद नहीं, कहाँ पे? नहीं, देखिए accused, देखिए ए, सुनिए, ACCUSE, accused का मतलब क्या होता है बताइए? accused का मतलब क्या होता है? मुलजिम, क्या बोला?
आरोप लगाना वर्ब है, कभी कभी मार खाने वाला तुम लोग काम करता है, बट क्योंकि ऑनलाइन है तो बच जाता है तुम लोग। एक्यूज मतलब वर्ब है, आरोप लगाना, और एक्यूज्ड ये वर्ब से उत्पन्न हुआ एडजेक्टिव है, इसका मतलब आरोपी होता है। तो भाई आप इसको एडजेक्टिव को कभी कभी हम लोग सब्जेक्ट की तरफ से यूज करते हैं, बट एडजेक्टिव जो होता है वो सिंगुलर या प्लूरल एस लगा के नहीं होता है। तो अक्यूज्ड मतलब आरोपी, अब अगर एक था तो यहाँ पे वाज हो जाता, अगर दू था तो वेयर हो जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए, अगर वो पहले बोल दिया दो गो फॉरेन नेशनल था, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टू फॉरेन नेशनल्स, मतलब दो फॉरेनर नहीं बोला वो यहाँ पे, दो फॉरेन नेशनल्स बोला। फॉरेनर क्यों नहीं बोला? फॉरेनर इज समवन कि भाई इंडिया आए घूमने के लिए, ये सब कुछ काम करे तो फॉरेनर हैं आप। और अगर आप इंडिया में अगर कहीं और से आए हैं, आप चाइना से आके इंडिया में रहते हैं, तो आप फॉरेन नेशनल कहलाइएगा। आप रह तो रहे हैं इंडिया में, बट आप फॉरेन विदेशी नागरिक हैं आप। तो तू फॉरेन नेशनल्स बोला, फॉरेनर्स नहीं बोला। तो यहाँ दो बोल दिया मतलब आरोपी दो ही ना आदमी हुआ, तो वेयर लगाया। तो आप एक्यूज, चूंकि एक्यूज एक एडजेक्टिव है जो कि डेवलप हुआ है एक्यूज वर्ब से, तो ये एडजेक्टिव होगा और ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। बट ये सिंगुलर या प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल होने का हक सिर्फ और सिर्फ नाउन को होता है। इट मींस आपको इज़ामार या उसके बाद का हेल्पिंग वर्ब से डिटरमाइन करना है कि वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। समझे? तो देखिए, द अक्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड द अक्यूज्ड ना वेयर हेलिंग फ्रॉम नाइजीरिया, नाइजीरिया से था, है ना, हेलिंग फ्रॉम नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया से था। जोनाथन कोजो 44, अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ घाना, घाना का परमानेंट रेसिडेंट है। जैसे इंडिया का क्या बता दें हमको, कैन अ पर्सन, क्या कोई आदमी के पास, कैन अ पर्सन हैव अ टू, नहीं, कैन अ पर्सन हैव टू सिटीजनशिप, क्या एक आदमी के पास दो सिटीजनशिप हो सकता है? दो सिटीजनशिप हो जो सकता है? जो एनआरआई उसके एनआरआई के उसके पास। हाँ अच्छा, एनआरआई क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनआरआई सर? व्हाट इज द मीनिंग नॉन ऑफ एनआरआई? रेसिडेंट, फुल फॉर्म मत बताना। जिसका घर मतलब जिसका घर इंडिया में है और लेकिन वो रहता है अच्छा, फॉरेन तो में। वो एनआरआई हो गया। हाँ, ठीक। हाँ, कोई जिसका और? घर है यहाँ पे, सिटीजनशिप है लेकिन वो फॉरेन में रहता है, तो वो हो गया। तो फॉरेन में रहो 10 साल तक, तुम अमेरिकन कहलाओगी, इंडियन कहलाओगी? वहाँ का भी सिटीजनशिप है और यहाँ का भी। नहीं, इंडिया में आप, इंडिया अदर कंट्री का नहीं पता, अंदर अदर कंट्री चाहे तो लॉ बदल सकता है, बट इंडिया में आप एक टाइम पर आप एक ही देश का सिटीजनशिप को होल्ड कर सकते हैं। द मोमेंट आप किसी अदर कंट्री के सिटीजनशिप को अडॉप्ट करते हैं, सॉरी एक्सेप्ट करते हैं, है ना, तो आपका ये नागरिकता अपने आप खत्म हो जाता है। आर्टिकल आई थिंक 3-4 होगा कुछ, है ना, कभी अगर होगा ना तो हम पढ़ाएंगे, वो थोड़ा बहुत हमको आता है, इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ा देंगे। तो आप दो सिटीजनशिप आप नहीं रख सकते। तो एनआरआई इज ए नॉन रेसिडेंट बट स्टिल इंडियन, ठीक है, नॉन रेसिडेंट, इंडिया का निवासी नहीं है, बट स्टिल आप इंडियन बोल रहे हैं, है ना। अब कभी अगर ये वाला बात आता है तो एक डायस्पोरा याद रखना, डायस्पोरा, है ना, ये वर्ड तुमको कहीं नहीं मिलेगा। बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा इन ऑस्ट्रेलिया। तुम देखता होगा तुम्हारा क्या कि मोदी जी गए विदेश, है ना, और वहां पे पूरा भारतीय मतलब पूरा भाषण दे रहे हैं, पूरा वाह वाह हो रहा है, हिंदी में भाषण दे रहे हैं, आदमी वाह वाह कर रहा है। बेसिकली वो भीड़ जो था वो इंडियन डायस्पोरा का था। जब कोई भी इंडिया का आदमी किसी जगह में किसी देश में रहता है, उस पूरा आदमी का जो झुंड है उसको इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं। इंडियन डायस्पोरा, अब जो भी हो वहां पे, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वहां पे वर्कर्स हो, और दे आर इंडियन डायस्पोरा है वो लोग। जैसे बोलता भी है वहां पे जब अमेरिका में इलेक्शन होता है, अब चाहे वो इंडियन है, ठीक है, मूल इंडिया का है, अब वो अमेरिका का सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लिया हो तो इंडियन तो नहीं रहेगा वो अब, बट मूल निवासी इंडियन का है।
तो वो कहला जाता है इंडियन डायस्पोरा बेसिकली। तो बोलता भी है कि भाई अगर अगर जो बाइडन जो है ना, जो बाइडन जो आया तो बोला क्या, ऐसा बोलेगा, इट्स नॉट गिविंग एग्जांपल दे रहे हैं, जो बाइडन क्या इंडियन डायस्पोरा के लिए कुछ करेगा, मतलब वहां के जो मूल था इंडियन है, अब वहां अमेरिकन नेशनलिटी गेन कर लिया, वोटिंग वोटिंग अमेरिका का देता है, बट करेगा तो इंडियन डायस्पोरा वर्ड यूज करता है, डायस्पोरा वर्ड याद रखिएगा, है ना। तो बोलेगा हेलिंग फ्रॉम, हेल फ्रॉम मतलब बिलोंग टू, है ना, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ घाना, घाना का परमानेंट रेसिडेंट है, इट मींस वो इंडिया का सिटीजनशिप को अडॉप्ट नहीं किया है। आप एक साथ दो सिटीजनशिप को रख नहीं सकते, इंडिया के साथ तो नहीं। अच्छा अच्छा, कभी कभी आपको ऑनरेरी सिटीजनशिप मिलता है, उस केस में कुछ एक एक्सेप्शन बनता है। ऑन मे 5 वन कंप्लेनांट मतलब कंप्लेन करने वाला रिपोर्टेड दैट ही वाज इन नीड ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इन नीड ऑफ मतलब कि दरकार में ना, कि जरूरत, हमको जरूरत में थे, तो हमको आई वाज इन नीड ऑफ वाटर, है ना, पानी का हमको जरूरत था, तो इन नीड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर हिज रिलेटिव, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने रिलेटिव के था, हु वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड फाउंड अ फोन नंबर ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में वो फोन नंबर मिला, ठीक है। when the complainant contacted the alleged person, कथित आदमी से किया, he asked him to pay 16,000 for cylinder and 4,000 as transport charge, लाने जाने का 4,000 और 16,000 20,000 रुपया एक सिलेंडर का मांगा। फॉलोइंग विच मतलब यहाँ पे क्या लगा है, फॉलोइंग के बदले सर आफ्टर लगा दें, आफ्टर भी है। हाँ ये देखिए यहाँ पे आफ्टर लगा हुआ है। तो आप कोशिश कीजिएगा अगली बार ना, आप जब कभी लिखें तो वहां आफ्टर हटा के फॉलोइंग लगा दीजिएगा, और फॉलोइंग विच बहुत अच्छा है, आफ्टर विच के बदले फॉलोइंग विच बहुत अच्छा होता है। आफ्टर विच द कंप्लेनेंट ट्रांसफर 20,000 रुपए, 20,000 ट्रांसफर कर दिया। द अक्यूज्ड assured him that the cylinder would be delivered to his address, उसके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ would क्यों लगा है सर, देखिए would वर्ड का प्रयोग क्यों किया है, would वर्ड का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि अश्योर किया पास्ट में। देखिए ये नरेशन है ना, नरेशन है, क्योंकि अश्योर किया पास्ट है, और हम बताए थे पास्ट प्लस पास्ट को संगति ना सिर्फ पास्ट के साथ होता है, ना प्रेजेंट ना फ्यूचर के साथ। तो ये जो है वो एश्योर किया कि वो सिलेंडर डिलीवर कर देगा, का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर मतलब विल या शैल, लेकिन सर पास्ट के साथ विल या शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वी विल हैव टू चेंज इट, विल बी कन्वर्टेड इनटू वुड, और विल वुड में कन्वर्ट हो गया। तो however लेकिन the victim did not receive any cylinder, and when he tried to contact the accused they blocked his number, उसका नंबर को ब्लॉक कर दिया। During investigation it was found that the foreign nationals were a part of a cheating racket, चीटिंग रैकेट का पार्ट था, है ना। बोले ना अभी के टाइम में एक बहुत अच्छा फ्रेज चलता है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, किसी का घर जले और कोई हाथ सेके, है ना। जैसे मान लेते हैं ये फ्रेजेस कब बोलेगा, है ना, जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई दोस्त है ना, और दूसरा वो देख रहा है कि अगर भूकंप आएगा ना भाई, तो ये जो रईस आदमी घर टूट के गिरेगा ना, तो हम घुस के सब सामान उठा लेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, यू कहा कहेगा यू आर ट्राइंग टू फिश इन, ये जो फिश है ना सर, ये भर्ब है, ये पूरा लाइन में ये भर्ब है, तो इसको यूज कीजिएगा, तो यू आर फिशिंग, यहाँ आर लगेगा तो ये फिशिंग हो जाएगा। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर सर, जैसे हम बोले ना किसी भी फ्रेज नाउन होता है या भर्ब होता है, ये ओवरऑल फ्रेज भर्ब है। यू आर फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, है ना, कोई दिक्कत में है और आप अपना रोटी सेक रहे हैं, ठीक है। तो बोलता है ड्यूरिंग, अच्छा ऑन थर्सडे द पुलिस एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंड मतलब अरेस्ट करना भी होता है और समझना भी होता है, कॉम्प्रिहेंड का मतलब समझना होता है। बीनीथ फ्रॉम, बीनीथ देखिए बीनीथ का स्पेलिंग BENEATH, बीनीथ मतलब नीचे होता है,
बट ये तो स्पेलिंग अलग है, चलो ठीक है समझ में। लेकिन अगर यही स्पेलिंग होता और बीच एंड में कैपिटल होता तो विनीत ना होता, बस बात। स्वामी ग्रीन पार्क से उसको अरेस्ट किया। ऑन हिज इंस्टांस, उसके बोलने पर, है ना। बेसिकली होता है क्या है, एट वंस, ऑन वंस इंस्टांस का मतलब होता है ऑन वन इंस्टांस, है ना। जैसे मान लेते हैं हम और तुम है, दोनों घूम रहे हैं, ठीक है, और हम बोले जाओ ना रे घर से थोड़ा सा 10 रुपए चुरा के लाओ ना, तो आप मेरे बहकावे पर आके जाओ ना, कुछ नहीं होता, हम रोज चुराते हैं। तो मेरे बहकावे पे जाके आप, मेरे बहकावे बोलिए, नेगेटिवली बहकावे और पॉजिटिवली कहने पर, है ना। तो मेरे कहने पर आप जाके चोरी किए, बट चूंकि चोरी किए ये कहना बहकावे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे बहकावे में आपने चोरी किया, मेरे कहने पे मुझे चोरी किया। तो ऑन माई इंस्टेंस यू जस्ट कमिटेड थेफ्ट। तो ऑन हिज इंस्टांस, यहाँ पे चूंकि इसके कहने पर दूसरा आदमी पकड़ाया, तो यहाँ बहकावे नहीं बोले, पुलिस को बहकाया नहीं, उसको हेल्प क्या बोलेंगे, ही इज अकॉम्प्लिस कोजो वाज अरेस्टेड, वो भी अरेस्टेड हो गया। एडीएसीपी सॉरी शिवेश सिंह जो है, द पुलिस रिकवर्ड 163 सिम कार्ड, बाप रे, 19 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 4 डेबिट कार्ड एंड अदर आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स का मतलब आपको लगता है जैसे ये पेपर का एक आर्टिकल है ना। आर्टिकल का मतलब वस्तु भी होता है, ये आपको प्रॉफिट लॉस जब पढ़िएगा ना आपको मिलेगा। ए सोल्ड 4 आर्टिकल्स फॉर 5 रुपीज एंड बॉट 3 आर्टिकल्स फॉर 2 रुपीज, बताइए प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो यहाँ आर्टिकल्स का मतलब वस्तु भी होता है, एंड अदर आर्टिकल, बहुत और वस्तु भी मिला उसको, है ना। चलिए क्या बोलता है आगे, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब पता है पूछताछ के दौरान, बेनीथ ना, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब उजागर करना होता है, रिवील का मतलब भी, रिवील का मतलब उजागर करना होता है, डिस्क्लोज का मतलब उजागर करना होता है, CLOS डिस्क्लोज, और डिस्कवर मतलब भी उजागर करना होता है, COV या डिस्कवर। आपको अगर कोई चीज पता चल गया तो डिस्कवर किए आप कोई चीज को खोज किए तो डिस्कवर किए आप, है ना। डिस्कवर, आपको कोई बात पता चला तो आप डिस्कवर किए, आज ही हमको पता चला कि ये हमारा दादा अरबपति था, है ना, आई टुडे आई डिस्कवर्ड दैट। यहाँ रिवील नहीं होगा, लेकिन आप ये जो होता है रिवील हो गया, भेद खोलना, है ना, किसी के बारे में भेद खोल दिया, या उजागर हो जाना, रिवील दैट, है ना, ये भी हो गया। तो यहाँ पे रिवील मत लगाइएगा कि आज रिवील हो गया कि मेरा दादा अरबपति था और आज हमको वसीयत में हमको 600 करोड़ रुपए मिला, नहीं, ये रिवील नहीं होता कभी भी, वो डिस्कवर ही होगा। आज हमको पता चला, रिवील क्या होगा, जैसे आपका आज भेद खुल गया कि मेरा दोस्त मेरे पीठ पीछे हमको धोखा दे रहा था, ये रिवील हो गया। या डिस्क्लोज भी चलेगा। डिस्क्लोज का वर्ड एक और वर्ड चलता है जब अगर इलेक्शन वगैरह होता है तो आपको अपना सारा संपत्ति, आय संपत्ति को बताना पड़ता है, तो आपको अपना संपत्ति को डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप जॉब में जाइएगा ना तो भी आपको अपना प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया आप कितना लेके आए हैं, ये नहीं कि आप दिखा दिए कि हम 20 किलो सोना 40 किलो लेके आए हैं। आपको कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये नहीं कि भाई कल दिन घूस का पैसा आप कमा लीजिए और बोलिए कि ये तो मेरा पहले से पुश्तैनी जमीन में था, है ना। क्योंकि भाई आप बोलिएगा सर कि जमीन जायदाद, जमीन जायदाद खरीद बिक्री का डेट होता है, चलिए आप 2021 में खरीदे हैं और ज्वाइन किए हैं 2020 में, तो मतलब चोरी का पैसा हो सकता है। लेकिन सोना का ज्वेलरी वगैरह है, आप बोल दिए कि आज से 20 साल पहले का था, प्रूव नहीं कर सकते हैं आप 20 साल पहले का, है ना। ये प्रूव कर सकते हैं कि कल का था या 1 साल का था। अगर आप डिनाई इनकार करने पे आए थे कि ना पिछले साल का नहीं है 20 साल पहले का है, तब नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका कोई कागज पत्र नहीं बनवा सकता। बनवाइएगा, दिखाने का माने तो बनवाइए, नहीं दिखाने का माने तो मत बनवाइए, लेकिन कागज में आप जमीन वगैरह में तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने इंफॉर्मेशन को। तो डिस्क्लोज दैट ही along with his accomplices in India was cheating, देखिए ये गड़बड़ कर दिया, कॉमा कर दिया, इंडिया एंड अब्रॉड, ये लाइन छोड़ दीजिए, इसको मत पढ़िए, अब पढ़िए इसको। he along with his accomplices was cheating होना चाहिए था, where नहीं होगा, along with along with together with
along with, together with, और क्या हो जाएगा, as well as, ये सब क्या लेता है तुम्हारा, ये सब तुम्हारा लेता है तुम्हारा पहले वाले के हिसाब से भर देता है। तो बोलता है he said along with his accomplices in India and abroad, मतलब उसका जो क्राइम का जो भागीदार है वो इंडिया में भी है और इंडिया से बाहर में भी है, और दोनों का मदद लेके वो लोग लोगों को लूट रहा था थ्रू के जरिए से, थ्रू डिफरेंट मोड्स, अलग अलग मोड से, मतलब बेसिकली आदमी अपना मोड चेंज करता है। मतलब जैसे एक मोड हो गया भैया क्या कि हाँ कि आप जो वो बंदा कॉल किया, हाँ भाई हमको एक्सटर्नल सिलेंडर चाहिए, बोला कि हाँ पैसा ट्रांसफर कीजिए हम कर देते हैं आपका, और गायब हो गया। फिर ये चीज हल्ला हो गया, अपना मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज कर दिए, है ना। अब क्या करते हैं, अब हम जाते हैं किसी को बोलते हैं, घरे घर जाते हैं कि सिलेंडर चाहिए, हाँ चाहिए, और पैसा लेने के बाद खाली सिलेंडर थमा के भाग जाते हैं। हाँ ये भी अलग हो गया। थर्ड मोड ऑफ सिलेंडर, अब भी भर के भेज रहे हैं कि अंदर में क्या है, ऑक्सीजन CO2 है ना। तो अपना डिफरेंट अलग अलग मोड से वो लोग चीट करा था लोगों को, वेयर चीटिंग पीपल। आफ्टर सीइंग द राइजिंग डिमांड फॉर ऑक्सीजन, देखिए राइज और रेज, राइज मतलब उठना बढ़ना ऊपर जाना, और रेज मतलब उठाना बढ़ाना। तो डिमांड राइज करता है, डिमांड अपने से उठ सकता है, डिमांड को आप रेज नहीं करते हैं कभी भी, डिमांड अपने आप उठता है। डिमांड को कुछ मत कीजिए, सप्लाई बढ़ा दीजिए, डिमांड अपने पीछे चल जाएगा, सप्लाई घटा दीजिए, डिमांड बढ़ जाएगा। तो राइज इन डिमांड फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड को बढ़ोतरी देख के दे प्लान टू चीट पीपल थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू करने लगा। दे फ्लैश देयर मोबाइल नंबर्स ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना फोन नंबर फ्लैश करने लगा, है ना। प्रॉमिसिंग टू प्रोवाइड ऑक्सीजन सिलेंडर टू नीडी, पूरा नीडी लोग को हम ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं। वन ऑफ द accomplices इन बैंगलोर प्रोवाइडेड बैंक अकाउंट टू रिसीव चीटेड मनी, और एक ही बैंक अकाउंट भी यूज नहीं कर रहा है, बहुत सारा बैंक अकाउंट यूज कर रहा है बैंगलोर में, वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। देयर अदर accomplices in Africa too assisted in this fraud, और इस फ्रॉड में दूसरा आदमी। फ्लैश क्या पता है, फ्लैश? अच्छा फ्लैश क्या बताएं, फ्लैश जैसे अगर हम मान लेते हैं पेपर खोलते हैं, अदर सक्सेस हुआ क्या? दिखाते हैं ना, कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, हाँ ये दिखाते हैं पेपर, है ना। चलिए क्लियर कर देते हैं। यहाँ आपको प्रचार दिख रहा है क्या, प्रचार दिख रहा है? यस सर। कोई चलने वाला प्रचार दिख रहा है? ये विमल के नीचे जो है, ये फ्लैश कर रहा है आपके सामने, ठीक है। यहीं पे एगो ऐसे बना देगा, ऐसे किधर गया, एगो ऐसे बना देगा, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ लिखेगा फ्री फ्री फ्री, ये चमकेगा फ्री फ्री फ्री, ये फ्लैश कर रहा है ना, ये फ्लैश कर रहा है। तो फ्लैशिंग देयर नंबर्स, अपने नंबर्स को इसी तरह किसी भी फेसबुक वगैरह खोलिएगा उसमें भी फ्लैश करता देखना है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो वो सब फ्लैश करने लगा, आप क्लिक कीजिएगा। एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं क्लिक बेट, सुना है कोई? क्लिक बेट, ठीक है। बेट मतलब होता है चारा, मछली पकड़ने के लिए जो चारा यूज करते हैं उसको बेट बोलते हैं। आपको फंसाने के लिए कोई यूज करेंगे उसको बेट बोलेंगे। तो क्लिक बेट का मतलब क्या होता है पता है? मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या, जैसे लिखा हुआ है आपको कि भाई 20,000 कहते हैं रुपीज ट्यूशन पढ़ाने से, ठीक है, और आप ट्यूशन टीचर हैं, आप टच से क्लिक कर दिए, द मोमेंट आप क्लिक कर दिए आप वायरस को मतलब उसको रजिस्टर मतलब अलाउ कर दिए कि आप मेरा कंप्यूटर में घुस जाइए, अब वो घुस गया। अच्छा क्लिक बेट में और क्या होता है, जैसे तुम लिखा होता है तुम्हारा प्लीज लाइक एंड कमेंट, माँ दुर्गा आपकी हेल्प करेगी, अदरवाइज एग्जाम में फेल करोगे। अब आप क्या हो गए, फंस गए। फिर सोचिए क्या होता है, वो लाइके करना होगा ना, आप पढ़ के फंस गए। तो आप इसको बोलते हैं क्लिक बेट। तो बेसिकली दे आर क्लिक बेट ना, आप क्लिक किए बस फंस गए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे यूज करता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो
flashing their mobile number and cheated money. Their other accomplices, accomplice का मतलब तो पता ही है, समझे? चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाला था, वर्ड्स ही देख लेते हैं क्या। कंट्रोल नहीं, चलिए पेन से लिखेंगे, पेंसिल से ज्यादा वर्ड्स तो नहीं देखेंगे, थोड़ा ही क्लास है, फिर 2 पार्ट में हमको क्लास डालने में ना, किसी को आप बीच में ज्यादा कटता है अगर क्लास, तो हमको बोलना, हम रोज क्लास डाल देंगे, आप क्लास के बाद भी क्लास को देख सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि अब क्लास के बाद में क्लास कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ आज फ्रेज देखें क्या, फ्रेज देखते हैं, बहुत जनों का फ्रेज नहीं देखें। थोड़ा सा क्लास रखेंगे, तो 10 मिनट और क्लास करेंगे। और चालू हो गया है ना, क्या हो गया, टावर तो चालू तो घटक ने टावर चलिए रही दिक्कत। वैसे फ्रेज कहाँ तक पढ़ाए थे सर, फ्रेज, चलिए टेबल, ड्रैकोनियन लॉ बताए थे क्या, ड्रैकोनियन लॉ सर, नहीं भैया, डच करेज, हाँ बताए थे। डच करेज, डेयर डेविल, हाँ बताए थे। डेयर डेविल, ठीक है। डेड ब्रो, वही तो बताए थे। पेनीलेस ना, पेनीलेस। चलिए अच्छा, डाउन एंड आउट, DOW एंड डाउन एंड OUT आउट, और ये होता है डाउन इन द माउथ, डाउन एंड आउट, ठीक है। डाउन एंड आउट और डाउन इन द माउथ 2 वर्ड साथ चलेगा। डाउन एंड आउट का मतलब होता है गरीब, है ना, डाउन एंड आउट मतलब पुअर, और डाउन इन द आउट का, डाउन इन द माउथ का मतलब मुंह भरे गिरते हैं तो कैसा लगता है, हताश, डाउन इन द माउथ, है ना। जैसे बोलेगा क्या कि वो अरबपति था, ठीक है, वो अरबपति था, बट उसका कंपनी, है ना, कोरोना में डूब गया, एंड नाउ ही इज डाउन इन द माउथ, है ना, डूबने के बाद अचानक से डूब गया उसका कंपनी, तो अब वो हताश हो गया है तुम्हारा, पता नहीं क्या होगा उसके लिए। चलिए डाउन इन द माउथ। चलिए अगला बोलता है ड्रैकोनियन लॉ, DRACONIAN, ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब क्या होता है सर, वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, वेरी कठोर कानून को ड्रैकोनियन लॉ बोलते हैं तुम्हारा, है ना। जैसे बोलेगा तुम्हारा द गवर्नमेंट शुड इम्पोज अ ड्रैकोनियन लॉ फॉर दोज हु वायलेट सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क रेगुलेशन, है ना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का जो कारनामा जो तोड़ता है उसके लिए ड्रैकोनियन लॉ होना चाहिए, एकदम सीधे, अगर क्राइम किया तो सीधे जेल उठा के, सब पहनेगा मास्क, अपने आप कोरोना घट जाएगा, कोरोना केसेस तो घट रहा है बहुत जल्दी जल्दी। डाई, देखिए डाई हार्ड बोलते हैं ना, डाई हार्ड मतलब परसिस्टेंट, ठीक है, परसिस्टेंट इन SDR, देखिए परसिस्ट, परसिस्ट मतलब रुके रहना, मतलब डटे रहना बोलते हैं, तो परसिस्ट करना, डटे रहना, डटे रहना इन द सेंस क्या, जो चले उसको परसिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे बोलेगा तुम्हारा क्या कि पढ़ना है ना, पढ़िए, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिकली अभी अगर एक साल बेसिकली अगर लॉकडाउन रह गया ना, तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पढ़ने का, कि आपके सामने एग्जाम ही नहीं आ रहा होगा, तो आप किस चीज के लिए पढ़िएगा। बट कुछ स्टूडेंट तभी भी परसिस्टेंट रहेंगे, डटे रहेंगे, तो बोलता भी है तुम्हारा, यू शुड बी परसिस्टेंट, पर PER,
PERSISTENT, persistent in studies, STUDI studies, अपने पढ़ाई में persistent रहो, डटे रहो, लगातार रहो, ये नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ लिए, 20 घंटा पढ़ लिए, कल छोड़ दिए। तो डाई हार्ड का मतलब क्या होता है? तुम सुने होंगे, गाना है वो था तुम्हारा, डाई हार्ड फैन तेरे हैं, है ना। डाई हार्ड मतलब परसिस्टेंट स्ट्रगल, तुम उनको भगाया, भगो यहाँ से, हम फिर आ गए, आपका फैन है सर, सिग्नेचर दे दीजिए, फिर हमको मार दिया, फिर हम गए, तो सर फैन है। तो यू मस्ट बी डाई हार्ड इन योर स्टडीज, अपने पढ़ी स्टडीज में परसिस्टेंट रहो, है ना। नहीं हुआ एग्जाम, जाओ यहाँ से, फिर अगला एग्जाम देने आ गया, हाँ सर फिर एग्जाम देंगे, जब तक नहीं हुआ तब हम देंगे। यू मस्ट बी डाई हार्ड फैन बोलते हैं किसी का, ठीक है। डेज ऑफ देखो हमारा धर्म जो है, हमारा हिंदू धर्म क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सनातन धर्म। सुने तो क्यों बोलते हैं सनातन धर्म? सनातन धर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना इसका आदि है ना अंत है, ना इसका आदि है ना अंत है। ना आप बोलिए कब स्टार्ट हुआ हिंदू धर्म, पता नहीं, बहुत पहले से, शिव जी जब जन्म लिए, शिव जी कब जन्म लिए, डेट है कुछ नहीं पता, और अंत कब है नहीं पता। बट बेसिकली अलग दूसरे हिंदू धर्म को छोड़ के आप लगभग सब धर्म को जाइए, या हिंदू से उत्पन्न होने वाले धर्म को छोड़ दीजिए, बुद्धिज्म जैनिज्म को छोड़ के, बाकी आप जाइए मुस्लिम जाइए, क्रिश्चियनिटी जाइए, आप जाके पूछिए उससे कि दुनिया खत्म होगा, बोलेगा हाँ। क्रिश्चियनिटी बोलेगा डूम्सडे, सुना है डूम्सडे, और मुस्लिम बोलेगा कयामत का दिन आएगा, है ना। जब कयामत का दिन आएगा मतलब दुनिया खत्म होगा, एक ना एक दिन खत्म होगा। डूम्सडे 2012 को माना था ना कि 2012 मूवी बना था, देखा था, वो डूम्सडे को बनाया कि दुनिया खत्म हो जाएगा, डूम्सडे एक दिन आएगा जो दुनिया खत्म हो जाएगा, डूम्सडे, दैट डे विल बी डूम्सडे, है ना। तो बोलता है डेज ऑफ रैकनिंग मतलब अपने, बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम टू ANSW, आंसर फॉर वन एक्शन, आपके करतूतों का जवाब देने का समय। तो दिन भर करतूत किए हैं, दिन भर पूरा कुलेली किए हैं, शाम में पूछेगा नहीं, जब आप भरिएगा तो आप स्वर्ग जाइएगा, तो आप भगवान आपको बुलाएगा, बोलेगा क्या क्या किया जी, तो बोलेगा कुछ नहीं किया, है ना। तो डेज ऑफ रेकनिंग, देखो मूवी देख रहे थे, उसमें बता रहा था कि वाई डू वी मतलब ना, मरने के बाद आदमी अपना जो लाश को, है ना, लाश का जो राख होता है उसको गंगा में विसर्जित करता है, सुना है स्टोरी, जानता ही होगा। वाई, एनीवन? कहता है एक बहुत कुकर्मी आदमी था, बहुत कुकर्म किया था, ठीक है, तो मरा, तो नर्क गया, नर्क में भी एकदम सारा चीज उसको मिलेगा, इतना कुकर्म किया था, स्वर्ग तो भूल ही जाओ। तो वहां पे उसका चल ही रहा था डेज ऑफ रेकनिंग, है ना, उसका गन्ना चल रहा था, क्या क्या कांड किया है, तो और सबसे लगा था कि जो नर्क तो जाएगा ही जाएगा, इसको से निकल नहीं सकता। तो इधर धरती में दो एक चीज, उसका लाश से एक हड्डी निकाला और ले गया, तो जो हड्डी को देख के दूसरा चीज उसको झपट्टा मारा, और दोनों एक दूसरे पे लड़ने लगा। और ये सब कांड गंगा के ऊपर हो रहा था, उसका हड्डी गिर गया गंगा में, और द मोमेंट उसका हड्डी गंगा में गिरा, उसको सारा पाप धुल गया और वो स्वर्ग में जगह चला गया। दैट्स व्हाई हम लोग गंगा में सजित करते हैं, ठीक है। गंगा का एक और स्टोरी होता है तुम्हारा कि पहला पुनर्जन्म का जो सिस्टम चला था तुम्हारा, वो गंगा भागीरथी, जैसे हम लोग हरकुलियन टास्क बोलते हैं, है ना, हरकुलिस को काम मिला था, बहुत कठिन काम था, हम लोग हिंदी में भागीरथी का काम करते हैं। कि भागीरथ को धरती में लाना एक बहुत कठिन तपस्या के बाद लाया गया था, इट वॉज अ वेरी हार्ड टास्क। तो हरकुलियन टास्क को भगीरथ का कार्य भी आप हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तो डूम्सडे एंड डेज ऑफ रेकनिंग, समय आ गया ना, क्या बोलेगा ना, बोलेगा तुम्हारा जब मरेगा तो क्या जवाब देगा, व्हाट यू विल कहते हैं आंसर इन द डेज ऑफ योर रेकनिंग, जब आपका जब गन्ना चलेगा सब चीज का। रेकन, RECK, रेकन मतलब होता है गन्ना करना, कोई चीज का कैलकुलेट करना, रेकन करना, है ना। चलिए अच्छा, इन BROAD, ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े ना, दिन दहाड़े को बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, है ना। जैसे बोलता है डे लाइट, DLI, जैसे लाइट रॉबरी, डे लाइट रॉबरी का मतलब दो मीनिंग होता है। एक तो भाई इसका लिटरल मीनिंग चाहिए कि भाई दिन दहाड़े लूट,
है ना, तो तुम्हारा घर घुसे, बंदूक सटाए, एकदम सीधे 2 पैसा लेके चले गए घर से। ये डे लाइट रॉबरी है। और आप सब्जी मार्केट गए, 10 टका किलो आलू को बोलता है 150 रुपया किलो आलू, तो बोलेंगे हाय भाई ये दिन दहाड़े लूट है, दिस इज डे लाइट रॉबरी। शाम के समय आप जा रहे हैं सुनसान इलाका में, कोई बगल से बंदूक आके सटा के बोला कि भैया अपना पैसा दीजिए, सेंस बैठता है। दिन दहाड़े बीच हटिया में, बीच मार्केट में आपसे बोल रहा है पैसा निकालो, 10,000 रुपया, करोड़ रुपया, तो दिन दहाड़े डे लाइट रॉबरी बोलते हैं, इन ब्रॉड डे लाइट। एक मूवी है डे लाइट रॉबरी, है ना। एक वर्ड होता है डीबस ऑल्टरनेस, है ना, ये फ्रेज नहीं है सर, ये एक फॉरेन वर्ड है, DIEBUS, डीबस, ALTERNIS, ऑल्टरनेस मतलब एवरी अदर डे। जैसे इसको यूज कीजिएगा, आई शैल, है ना, आई शैल गिव यू पेपर, डीबस ऑल्टर मतलब एवरी अदर। क्लास कट रहा है तो स्टार्ट करते हैं। आपको हर दूसरा दिन आपको पेपर देंगे, आज नहीं कल देंगे, कल फिर दे दिए, परसों नहीं देंगे, तरसों देंगे, डीबस ऑल्टर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास।